यूपी में योगी आदित्यनाथ मिशन 80 में जुटे। बीजेपी की जीत में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें। पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ से ही इस बार प्रचार की शुरुआत की। दूसरी तरफ सीएम योगी खुद मिशन 80 में जुटे हैं। आज सीएम योगी ने कई जिलों में रैलियां की। बदायूं में सीएम योगी ने इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीएम योगी ने बताया कि क्यों पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलना ही चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन लीजिए। फिर योगी के मंच पर बीजेपी की महिला नेता क्यों रोने लगी, उनका सच क्या है, कमांडो कैसे गिर गया, ये सब बताता हूं। इसीलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए आम जनता को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि मोदी जी ने वो कार्य किए जो पहले संभव लगता था। कश्मीर में धारा 370 हटना असंभव लगता था, मोदी जी ने करके दिखा दिया। 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाना यह असंभव लगता था, मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। बदायूं में इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कई नेता शामिल, इनमें संघमित्रा मौर्य भी थी। संघमित्रा मौर्य बदायूं से सिटिंग सांसद भी हैं। कार्यक्रम जब शुरू नहीं हुआ था और मंच पर सीएम योगी नहीं आए थे, तब संघमित्रा मौर्य मंच पर ही भावुक हो गई। संघमित्रा मौर्य को बीजेपी ने इस बार बदायूं से टिकट नहीं दिया है, तो संघमित्रा के भावुक होने को टिकट कटने से जोड़कर देखा जाने लगा। संघमित्रा मौर्य केशव प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, जो बीजेपी छोड़कर, माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे और बाद में वहां से भी निकल ली। कहा जा रहा है कि संघमित्रा का टिकट इसी वजह से कटा है। हालांकि बाद में संघमित्रा मौर्य ने खुद इस पर सफाई दी। सुनिए संघमित्रा मौर्य ने अपने रोने के बारे में क्या बताया, फिर आपको दिखाऊंगा कि सीएम योगी के मंच पर कैसे कमांडो बेहोश हो गया। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है। संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। आज सीएम योगी के मंच पर एक और वाकया भी हुआ। रोने की बात और उसकी सच्चाई तो आपने देख ली। पीलीभीत में इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी मंच से भाषण दे रहे थे। उसी समय सीएम योगी के ठीक पीछे खड़ा कमांडो लड़खड़ाते हुए गिरने लगा और मंच पर ही बेहोश हो गया। फौरन दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने उस कमांडो को संभाला और मंच पर ही उसका ट्रीटमेंट किया गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि भाषण दे रहे सीएम योगी को पता भी नहीं चल पाया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है कि हर सीट के लिए सोच समझ के साथ कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा रहा है। यूपी में कई हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं जहां अभी तक ना बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है और ना ही इंडी गठबंधन ने। इन सीटों के बारे में भी आपको बताता हूं। ये हाई प्रोफाइल सीटें कौन सी हैं? जैसे रायबरेली, यहां से सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, ये तो क्लियर है। रायबरेली से प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन अभी नाम तो घोषित हुआ नहीं। वहीं बीजेपी ने भी रायबरेली से कैंडिडेट तय नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी पार्टी से आए मनोज पांडे को टिकट दे सकती। इसके बाद दूसरी सीट है इलाहाबाद। यहां से भी बीजेपी और इंडी गठबंधन ने कैंडिडेट नहीं उतारा। बीजेपी से रीता बहुगुणा जोशी यहां से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद कम है। इलाहाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी है और कांग्रेस यहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन को टिकट दे सकती है। फूलपुर, इस सीट पर भी बीजेपी और इंडी गठबंधन दोनों एक दूसरे के कैंडिडेट का ऐलान होने का वेट कर रहे हैं। फूलपुर में कुर्मी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में। बीजेपी की रणनीति है कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का नाम आने के बाद अपना उम्मीदवार उतारें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है कैसरगंज। यहां पर इंडी गठबंधन इंतजार कर रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट घोषित करे। बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद हैं, लेकिन उन पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए। अब चर्चा है कि बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से किसी को टिकट दे सकती है।
मछली शहर, यहां से बीजेपी 2019 में सिर्फ 181 वोट से जीती थी। बीजेपी इस सीट को लेकर सतर्क है। चर्चा है कि बीजेपी संगठन के किसी पदाधिकारी को यहां से टिकट दे सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि हाल ही में बीएसपी से आई संगीता आजाद को बीजेपी टिकट दे सकती है। इंडी गठबंधन भी मछली शहर को लेकर उलझन में है कि किसे टिकट दिया जाए। यानी इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कौन पहले उतारे कैंडिडेट, कौन उतार रहा है, इसको देख के हम उतारें क्या कैंडिडेट, ये सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का चेहरा अखिलेश यादव है, लेकिन अखिलेश यादव खुद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग तो कर ली, लेकिन अपनी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अखिलेश यादव घनघोर कंफ्यूज है। जिसको टिकट देते हैं उसका टिकट काट देते हैं, किसी नए को टिकट दे देते हैं, फिर नए वाले कैंडिडेट का भी टिकट काटकर पुराने वाले को उम्मीदवार बना देते हैं। अखिलेश की कंफ्यूजन का सबसे ताजा मामला मेरठ का है। अखिलेश यादव ने मेरठ से अब अतुल प्रधान को उम्मीदवार बना दिया। अतुल प्रधान मेरठ के सरधना से सपा विधायक भी। अतुल प्रधान से पहले अखिलेश ने भानु प्रताप सिंह को मेरठ से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन उसके बाद मेरठ के कार्यकर्ताओं में नाराजगी की खबरें आई तो अखिलेश ने भानु प्रताप का टिकट काटा और अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। अब अतुल प्रधान मेरठ में बीजेपी के राम यानी अरुण गोविल को चुनौती देंगे। बीजेपी ने रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से उतारा है। अरुण गोविल ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। अरुण गोविल के पक्ष में पीएम मोदी ने 30 मार्च को मेरठ में रैली भी की। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने सिर्फ मेरठ से कैंडिडेट चेंज किया। मेरठ से पहले भी अखिलेश कई सीटों पर उम्मीदवार बदल चुके हैं। आपको अखिलेश यादव का कंफ्यूजन कितना है, इसके कुछ और उदाहरण बता देता हूं। जैसे मुरादाबाद, पहले एसटी हसन को टिकट दिया, फिर एसटी हसन का टिकट काट दिया, बाद में रुचि वीरा को टिकट दे दिया। गौतम बुद्ध नगर, पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया, फिर महेंद्र नागर का टिकट काटा, उनकी जगह राहुल अवाना को टिकट दिया, बाद में राहुल अवाना का टिकट काटा, फिर से महेंद्र नागर को कैंडिडेट बना दिया। खजुराहो, मध्य प्रदेश, पहले ये मध्य प्रदेश की सीट, पहले मनोज यादव का टिकट दिया गया, बाद में मनोज यादव का टिकट काट दिया, अब मीरा यादव को टिकट दिया है। रामपुर, मौलाना मुहिबुल्ला को टिकट दिया, सपा नेता असीम रजा ने भी नामांकन भरा है, यहां भी घमासान मचा हुआ है। यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, यह दिख रहा है। समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन के साथ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा भी। बदायूं का मामला देखिए, जिस बदायूं में आज सीएम योगी ने रैली की थी, वहां से समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार शिवपाल यादव हैं, लेकिन शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया है, क्योंकि शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनका बेटा आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल यादव को कैंडिडेट बना रखा है। अब शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बदायूं की जनता चाहती है कि आदित्य चुनाव लड़े, और इसके लिए शिवपाल यादव अपना टिकट भी लौटाने को तैयार हैं। यानी बदायूं से भी अखिलेश को कैंडिडेट बदलना पड़ सकता है। सुनिए शिवपाल यादव जो अपने बेटे की पैरवी कर रहे हैं। फिर बताता हूं कि सीएम योगी ने बदायूं में शिवपाल का नाम लिए बिना क्या कह दिया। इस बार आदित्य जी भी लोकसभा पहुंचेंगे। हाँ, जैसा प्रस्ताव कार्यकर्ताओं का इच्छा है, सभी की इच्छा है यहाँ के लोगों की, तो हम तो चाहते हैं कि हमेशा देखिए, जब पहली बार अखिलेश यादव सांसद का चुनाव लड़े तो 26 साल के थे, उसके बाद जब धर्मेंद्र चुनाव लड़े तो 25 साल के थे, अब इसकी तो मैं थोड़ा सा इनसे ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ के लोगों ने जो प्रस्ताव रख दिया है, आपको उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब ये राष्ट्रीय नेता तो फैसला ले लेगा, डिक्लेयर तो वही करेगा। समाजवादी पार्टी में टिकट काटने, उम्मीदवार बदलने के पैटर्न पर आज सीएम योगी ने भी निशाना साधा। बदायूं में आज के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बदायूं का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। पहले एक आए थे जो छोड़कर चले गए, दूसरे भी जाने की तैयारी में। आपको सुनाता हूं कि सीएम योगी ने बदायूं में किस तरह से इंडी गठबंधन पर चुटकी ली, फिर वरुण गांधी का टिकट कटने पर पहली बार मेनका गांधी क्या बोली हैं, यह भी सुनाऊंगा। यह चुनाव स्वार्थ के परिवार और मोदी के परिवार के बीच होगा। स्वार्थ के परिवार आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, और जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया,
तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए और भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में हैं। शिवपाल यादव तो खुलकर अपने बेटे की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी ने पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया, लेकिन वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से दोबारा टिकट दे दी। इस पर बड़ी अटकलें लगी। कहा गया कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर मेनका गांधी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। मेनका गांधी ने कहा कि इस बारे में वरुण गांधी से पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, हो सकता है कि वरुण के लिए बीजेपी ने कोई योजना बनाई हो। मेनका ने यह भी कहा कि वो बीजेपी में बहुत खुश हैं। सुनिए मेनका गांधी को, फिर बताता हूं कि बिहार में कैसे पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ ही गेम कर दिया है। आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मैम, वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं बेटा। मैम, जैसे अमेठी रायबरेली में आप लोग इस पर हम लोग ये विषयों को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ।